मोहब्बत का इजहार करने के लिए जो लिरिक्स लिखने वाला है वो लिरिक्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। आजकल के गाने क्या हैं? लिटरली ऑडियो पोर्नोग्राफी। बाकायदा फिगर डिस्कस हो रहा है ऑपोजिट जेंडर का, फीमेल्स का। ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं विच आर बिग ट्रिगर्स। फिर ये हिप हॉप की पूरी एक जो लॉट है, रैप सॉन्ग्स, हिप हॉप, मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स डिस्कस वुमेन इन अ वेरी वेरी प्रोफेन मैनर। तो माई पॉइंट इज कि क्या हम उस दौर में रह रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छे अमाल कर लो इससे पहले कि फितने फैल जाएं काली अंधेरी रात की तरह, जब एक इंसान सुबह को मोमिन और रात को काफिर होगा, या वाइस वर्सा, रात को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। यानी कि उसका ईमान इतना फ्लक्चुएट करेगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज फितनास विच हैव स्प्रेड लाइक अ डार्क नाइट। काली अंधेरी रात जब इंसान को कोई समझ ही नहीं आ रही होगी। माई पॉइंट इज, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि द फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज रियलाइजिंग हाउ बिग अ सर्टेन प्रॉब्लम इज। जब तक हम एक प्रॉब्लम के बारे में ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये वो प्रॉब्लम है जिससे हमारी आने वाली नस्ल खतरे में पड़ सकती है और पड़ गई है, जिसके बारे में अभी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे, तब तक हम एक प्रॉब्लम के सलूशन को भी सीरियस नहीं लेंगे। देखें, हमारे माशरे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस पेस से, जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन द लास्ट 5 years बहुत से केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, कि शादी तो जाहिर है एक ख़ास इंसान से हुई है लेकिन अफेयर्स चल रहे हैं, मर्दों के भी और औरतों के भी। ऐसे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। इस पे मूवीज़ बन रही हैं, टीवी सीरीज़ बन रही हैं। यानी कि फाइट करना तो दूर की बात, इस फितने को शायद हमें ट्रेन किया जा रहा है कि इस फितने को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके अपने मॉरल कंपस को और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को रीडिफाइन करना है और चेंज करना है। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ दज्जाल, लेट मी टेल यू। जब एक इंसान और एक सोसाइटी अपने मॉरल कंपस को और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को और अपने एथिकल सिस्टम को और इथोस को रीडिफाइन करने लगे, बजाय कि उस वेव और उस फितने का फाइट करने की बजाय रीडिफाइन करने लगे हर चीज़, दैट मीन्स दैट दे हैव कम अंडर द मैसिव डिसेप्शन, द अल्टीमेट डिसेप्शन, वो डिसेप्शन जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाएगी। मैंने आपसे बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। सबसे बड़ा नुकसान इस चीज़ का जो इस वक्त हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपनी जगह है, क्योंकि जाहिर है कि जब द टाइप ऑफ कंटेंट पीपल विल वॉच ऑन दीज वेबसाइट्स, दे हैव कैटेगरीज, दे हैव कैटेगराइज्ड दिस थिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एंड इन फैक्ट they are even showing incest, and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, जिससे ये सोच उजागर होती है एक इंसान जो उसको देख रहा होता है, डेफिनेटली उसका ब्रेन तो इफेक्ट होगा ना, उसका माइंड तो इससे इफेक्ट होगा, जिससे उसके माइंड में अगले बंदे के लिए जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो उसका कोई रिलेटिव हो या रिलेटिव हो, इवन टीचर, इवन जो है वो ट्यूटर, इवन जो है वो जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है एट द वर्क प्लेस, उनके बारे में ये सोच आए। इन दैट सेंस जो मैंने अभी अल्फाज बोले, मैं खुल के नहीं बार बार बोल सकता, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है लोगों के ब्रेन्स को कि अब वो हया का कॉन्सेप्ट, वो रिस्पेक्ट जो अपोजिट जेंडर के लिए होती थी, और वो प्योर थॉट्स जो कभी अपोजिट जेंडर से बात करते हुए जाहिर है कि एक वो टोन होती थी ना, एक शर्म होती थी, कुछ प्योर थॉट्स होते थे, रिस्पेक्ट होती थी। ट्रस्ट मी कि बहुत तेज़ी से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही। एंड दिस इज़ द डिज़ास्टरस इफेक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी उनके माइंड्स पे जो इसको बहुत रेगुलरली देखते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आप खुद
इसको परखिएगा कि क्या ये बात ठीक है कि गलत है। 90s के दौर की बात कर रहा हूँ। हमारे दौर में जब सुनने में आता था दोस्तों से कि किसी को कोई पसंद आ गया या कोई किसी ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहा है या कर रही हैं, तो ये वाली एक्सट्रीम बात नहीं पता लगती थी कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं या किस तरह से सोचते हैं या क्या ख्वाहिश रखते हैं उनके साथ करने के हवाले से। अब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं यूथ से। यूथ बैठी हुई है जी, आपस में तस्वीरें शेयर हो रही हैं, आपस में कंपटीशन हो रहा है जी कि अब तू ये तस्वीर दिखा, मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ। किसकी? जाहिर है गर्लफ्रेंड्स की। और वो बेचारी जो बेवकूफ़ हैं, मैं अब क्या इस बारे में बात करूं, जो अगलों पे ट्रस्ट करके अपनी पिक्चर भी शेयर कर लेती हैं, ये जाने बगैर कि वो पिक्चर कहाँ तक शेयर होती है और वो किस तरह मिसयूज़ हो सकती है वो पिक्चर। तो उनके लिए मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। बट माई पॉइंट इज़ कि किस तरह से महफिलों में ये बात की जाती है यूथ के दरमियान। और लड़का और लड़की अब जब बात करते हैं तो बहुत जल्दी, चूँकि हमारी सोसाइटी हाइपर सेक्सुअलाइज हो चुकी है ना इस तरह के कंटेंट से, बहुत जल्दी सोच इस तरफ जाती है कि मैं तस्वीर मंगवाऊं, और वो भी आम तस्वीर नहीं। थोड़ा सा मैं खुल के आज बात करूंगा बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। दिस इज कॉल्ड सेक्सटिंग एंड देयर आर सो मेनी स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग इट दैट विल मेक यू नो कि हाउ dismal and how disastrous the situation is. Youth, when they talk to each other, they are exchanging pictures, they are involved in this thing जिसका मैंने अभी नाम लिया, and at the end of the day some of them get blackmailed, obviously by their boyfriends, obviously by those who are asking for pictures, and then they go through a lot of distress and emotional turmoil, and there is a lot of chance कि कोई आपके स्क्रीनशॉट्स ले, कोई जो है वो आपकी पिक्चर्स को एक्सपोज करे और फिर किसी भी तरह उनको मिसहैंडल करे या आपको ब्लैकमेल करे। तो ये क्या सिचुएशन हो गई है, मतलब कि क्या करने के काम सिर्फ ये रह गए हमारे नौजवान नस्ल के लिए। समटाइम्स इट सीम्स कि एक होपलेस सिचुएशन है। एक तरफ यूथ को जो है वो दीन का बताया जा रहा है, एक तरफ पेरेंट्स हैं जो उनकी अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, एक तरफ जो है वो पेरेंट्स उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड दिस थिंग व्हेन इट अटैक्स देम एंड व्हेन दे गेट इन्वॉल्वड इन दिस थिंग इज सकिंग एवरी ड्रॉप ऑफ एनर्जी आउट ऑफ देम। यूथ आर लॉक्ड अप इन देयर रूम्स, दे आर एडिक्टेड टू दिस थिंग एंड दे आर इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स। ये जो मैंने आपको बात की, अफेयर्स हो गए, सेक्सटिंग हो गई, talking to someone, hunting, like predators, predators are sitting on the internet hunting for girls. Literally, wolves are sitting on the internet. Facebook pages बने हुए हैं जहाँ पे जी लड़के लड़कियाँ आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ से अफेयर्स बन रहे हैं, वहाँ से रिलेशनशिप्स, हराम रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। और फिर बस ठीक है, जब शर्म ना करो तो फिर जो चाहे करो, लगे हुए हैं जी सारे, और यही कुछ चल रहा है। कितनी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। मैं सिर्फ आपको एक केस सुनाऊंगा और ये बात जहन में रखिए कि जब भी हम किसी का केस डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो उससे इजाज़त ली होती है कि क्या हम लोगों के फ़ायदे के लिए आपकी बात आगे कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द नेम। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ऑलवेज पीपल परमिट अस। एक केस था जिसमें आज से 3 साल पहले की बात है कि हमारी एक काउंसलर जो है वो सिस्टर की काउंसलिंग कर रही थी एंड शी आस्क्ड हर कि हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग। और ज़ाहिर है काउंसलिंग इस चीज़ की थी, पॉर्न एडिक्शन की थी। अब ये बातें एक्चुअली ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो काउंसलर्स में आपस में कुछ बातें शेयर होती हैं ताकि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दें, डाटा दें, एक दूसरे को स्ट्रैटेजी बताएं कि हाउ टू काउंसल द अदर पर्सन विदाउट टेकिंग एनी नेम एंड बाय कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल, दैट्स फॉर श्योर। तो ये बात सामने आई कि द वे शी गॉट इन्वॉल्वड इनटू दिस थिंग इज लाइक दैट कि शी हैड अ रिलेशनशिप विद अ गाय एंड द गाय गॉट मैरिड टू समवन एल्स। उनकी शादी कहीं और हो गई।
बड़ी कॉमन स्टोरी है. एंड द गर्ल गॉट सो मच डिप्रेस्ड, शी स्टार्टेड स्मोकिंग, शी गॉट इनटू ड्रग्स, एंड देन वन डे one of her class fellows, taking advantage of her obviously in this state, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. मेल क्लास फेलो की बात कर रहा हूँ. एंड देन ही शोड हर सम वीडियोज, एंड दिस इज हाउ इट ऑल बिगेन, दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड दिस इज नॉट जस्ट वन स्टोरी, देयर आर सो मैनी स्टोरीज कि दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया. चलो मेल और मेल दोस्त तो अलग बात है ना, अब तो ये दोस्ती का कॉन्सेप्ट जो मेल फीमेल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बन गया है, और हमारी यूथ बहुत धड़ल्ले से इसको जो है वो सपोर्ट करती है और काउंटर करते हैं. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक तरफ कि जब मर्द और औरत अकेले होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, वो तो हदीस अब हम सुनाएं तो आगे से फ़ौरन काउंटर आता है कि नहीं जी 21वीं सदी है, इसमें तो जाहिर है कि ये कॉन्सेप्ट्स पुराने हो चुके हैं, नाउज़ बिल्ला. अब तो सारे पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अब तो सब गलत और सही को समझते हैं. तो ये पुरानी बातें हैं कि मर्द और औरत में इख्तलात हो, मर्द और औरत में इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, ये पुराने दौर की बातें हैं, नाउज़ बिल्ला. दिस इज़ व्हाट इज़ सेड इन द रिप्लाई टू दीज थिंग्स. लेकिन अगर सारे पढ़े लिखे हैं, अगर सारे डिसेंट हैं, अगर सारे जो हैं वो सही और गलत को जानते हैं, तो फिर स्कैंडल्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अफेयर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, फिर नौजवानों के साथ जो है वो इमोशनल अब्यूज़ क्यों हो रही है, फिर फिज़िकल अब्यूज़ क्यों हो रही है उनके साथ, फिर वो इतना ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस से क्यों गुजर रहे हैं. सीधी सी बात है कि जब आप अल्लाह रसूल के बताए हुए लॉज को सरपास करेंगे, और सरपास ना सिर्फ सरपास बल्कि उनको इग्नोर करते हुए, उनको काउंटर करते हुए उन्हीं एक्शंस में इन्वॉल्व होंगे जो हमारी डिज़ायर्स कहती हैं, तो फिर डिप्रेशन में जाना, डिस्ट्रेस में जाना, इमोशनल टर्मोइल में जाना, ये बहुत आम से इफ़ेक्ट्स हैं और ये बहुत एविडेंट इफ़ेक्ट्स हैं उसके. तो बहरहाल बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब आप ऐसे दोस्त बनाएंगे जो आपको इस तरफ लेकर जाएं, इब्न क़य्यिम रहीमहुल्लाह ने कहा ना कि बुरा दोस्त सांप से भी बदतर है, क्योंकि सांप के डसने से आप ज़्यादा मर जाओगे, लेकिन बुरे दोस्त के डसने से और बुरे दोस्त की कंपनी से आपकी तमाम ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी. यानी कि वो लाइफ जो एक्चुअली मैटर करती है वो भी बर्बाद हो जाएगी. मैं आपको बहुत से स्टैटिस्टिक्स बता सकता हूँ इस पे, बट उसमें बहुत बार बात हुई है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर. इंशाल्लाह मैं दोबारा एक रिवीजन कराऊंगा आपको, उस पर बहुत से लोग बात करते हैं. लेकिन ये सारी तमहीद मैं क्यों बांध रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे सामने इस मसले के हवाले से सीरियसनेस नहीं पैदा होगी, हमें ये नहीं एहसास होगा कि इस वक्त यूथ की डीमोटिवेशन की वजह, रिश्ते डिले होने की वजह, रिश्तों में मसले मसाइल आने की वजह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह, उनकी स्टडीज़ में नाकामी की वजह, उनकी स्टडीज़ से दूर जाने की वजह, उनके डीफोकस होने की वजह, उनकी ज़िम्मेदारियों से भागने की वजह, उनकी अनप्रोडक्टिव होने की वजह, उनकी सेहत डाउन होने की वजह, शादी के बाद उनको अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल आने की वजह, और रियल लाइफ से दूर जाने की वजह, वो सब इस एक चीज़ से कनेक्टेड है, इस एक चीज़ की एडिक्शन से कनेक्टेड है. सच इज़ द serious situation that we are all countering in this 21st century. And as I said, this is a global pandemic. Unfortunately, it is increasing in Muslim countries. And in fact, some of the Muslim countries are one of the highest consumers of this thing. ये बहुत बड़ा अलमिया है मुसलमान कंट्रीज में. तो सबसे जो डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स की मैंने बात की ना, जिनमें मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की, जिसमें मैंने सेहत डाउन होने की बात की और इन सारी चीज़ों की बात की, उसमें एक और बहुत डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट इस चीज़ का. देखें, ये मत समझें कि इस चीज़ का हमारे ब्रेन्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा. देयर आर सो मैनी रिसर्चेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज.
how this thing, being addicted to this thing, can reduce certain parts of our brain, which are higher level cognitive parts, which are responsible for certain cognitive functions, such as analytical ability, such as, the ability to see consequences, such as the ability to perform certain higher level functions in life. There are so many researches available regarding this जो आप खुद देख सकते हैं. But one such impact जिसका सोच के मेरी रूह कांपती है और जो हमने काउंसलिंग केसेस में देखा है, the one who gets into this thing and does not fight, मैं रिपीट करूंगा, the one who gets into this thing and does not fight and considers this normal, that person gets accustomed to it, and not even real relationship is going to fulfill the sexual desire of that person. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जो बंदा इससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और इस चीज़ के बगैर उसका गुजारा नहीं होता है, शादी करने के बाद भी ये चीज़ उसे नहीं छोड़ेगी. ऑल्दो शादी एक बहुत बड़ा सलूशन है, लेकिन वी हैव सो मैनी केसेस के मैरिड लोग भी आए हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने ये शिकायत की है कि चूँकि उनका जो प्लेजर की सेंस है और जो लिटरली जो प्लेजर के सेंटर्स हैं ब्रेन के, वो इस चीज़ के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, तो अब उन्हें वो प्लेजर नहीं आता रियल सेक्स लाइफ से जो असल में ये काम करके आता है. And that's why the need to look at it is still there. That's why the need to hunt, literally hunt, for someone who can watch it with you or who can perform that online thing with you. ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ समझने वाले समझ जाएंगे. All that thing is still there. Even after having a real life partner, the need is there. The craving is there. अल्लाह माफ़ करे, ये बहुत डिज़ास्टरस सिचुएशन है. आई डोंट वांट टू मेक एनीवन होपलेस जो शादी करना चाहता है. अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोग शादी करने के बाद इस चीज़ से काफ़ी दूर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं. लेकिन वो लोग जो इस चीज़ को फाइट ही नहीं कर रहे, जो इस चीज़ को रेजिस्ट ही नहीं कर रहे और जो इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझ रहे, एंड दे हैव लिटरली गिवन अप कि भाई ये अब एक रूटीन चीज़ है और कोई बात नहीं, चलने दो, तो उन लोग के लिए इवन आफ्टर मैरिज भी बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे. तो बहुत से यंगस्टर्स ये बहाना करते हैं कि इतना हाइपर सेक्सुअलाइज्ड वर्ल्ड है तो हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू, एवरीथिंग एवरीवेयर दिस थिंग इज़ अवेलेबल, और हमारे लिए फितनास बहुत ज़्यादा है. मेरा उन लोग से सवाल है, उस यूथ से सवाल है कि क्या अल्लाह को नहीं पता था कि आपने इस दौर में पैदा होना है? क्या अल्लाह ने जानबूझ के आपको इस दौर में और इस पुरफितन दौर में भेजा है, या आपको अल्लाह ने सलूशन देकर भी भेजा है, या अल्लाह ने आप में वो सकत रखी है कि आप इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं? ये कौन सा शैतानी वसवसा है कि चूंकि दौर बहुत ख़तरनाक है, पुरफितन दौर है, मैं तो बच ही नहीं सकता, तो the only choice left to me is to watch this filth, is to fulfill my carnal desires from this filth. ये कैसा बहाना है? वो अहादीस फिर क्या मायने रखती हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे, जिनमें से एक वो होगा जो अपनी जवानी मस्जिद में गुजारता है जाके, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की याद में गुनाह को छोड़ देता है. वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है, और एक इनमें से वो इंसान है जो अल्लाह के डर से ऐसी ऑफर को ठुकरा देता है, गुनाह की ऑफर को ठुकरा देता है. क्या ये अहादीस इस दौर में रेलेवेंट नहीं है? क्या आप अल्लाह ताला को कल ये कहेंगे कि चूंकि मैं बेबस हो चुका था, फितना इतना ज़्यादा था, यकीन कीजिए यही शैतान का वार है, यही उसका वार है जी कि मैं इन्हें डिमोटिवेटेड फील कराऊं, मैं इन्हें हेल्पलेस फील कराऊं, और एक बार और उसका याद रखें, शैतान आपको एडिक्टेड भी फील कराएगा.
कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये जो एडिक्शन का वर्ड है ना, इट्स वेरी नेगेटिव एंड इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एवरीवन्स माइंड. व्हेन समवन सेज आई एम एडिक्टेड टू पॉर्न, आई आस्क देम क्वेश्चंस के हाउ मच डू यू वॉच इट and what's the frequency of watching it, and do you watch it even in front of people, and do you feel like watching it in front of people? क्या आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं जब आप एक गैदरिंग में बैठे होते हैं, या आप पे कुछ कंट्रोल होता है? क्योंकि एडिक्ट तो आपे से बाहर हो रहा होता है. आपने कभी देखा होगा ड्रग एडिक्ट को कि वो तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता एक गैदरिंग में, वो तो लोगों के सामने जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होता, और उसकी बस ख्वाहिश ये होती है कि बस मैं यहाँ से उठूँ और जो भी ड्रग मैंने करनी वो कर लूँ. तो इसलिए अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो जाहिर है कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन है. लेकिन एडिक्शन इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड एंड अ वेरी बिग वर्ड. मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हेन यू से आई एम अ पॉर्न एडिक्ट, एक्चुअली यू आर गिविंग योर माइंड द रीज़न, मोर एंड मोर रीज़न टू वॉच इट. ये मैंने बड़ी अजीब बात की, आई विल कम टू इट कि मैंने क्यों बात की है. देखें, दिस इज़ हाउ इट गोज़. जब एक बंदे का माइंड ये रजिस्टर कर ले कि मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, तो उसके माइंड में पैनिक फैलेगा, वो बंदा पैनिक होगा, वो बंदा एंग्जाइटी में जाएगा. एंग्जाइटी से उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से उसका सेल्फ कंट्रोल लूज़ होगा. सेल्फ कंट्रोल लूज होने की वजह से जब ट्रिगर आएगा तो वो उसको फाइट नहीं कर सकेगा. ही विल परफॉर्म दिस एक्शन, और उसके बाद जब वो परफॉर्म कर लेगा उसकी सेल्फ एस्टीम मज़ीद लो होगी. जब सेल्फ एस्टीम मज़ीद लो होगी, दोबारा सेल्फ कंट्रोल लो होगा, दोबारा ट्रिगर आएगा, वो दोबारा फिसल जाएगा. एंड दिस विशियस साइकिल ऑफ डीमोटिवेशन विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन until that person starts to literally believe that yes, I am an addict and there is no way out of it. तो शैतान के इस वसवसे से, शैतान के इस चंगल से बचें. वो आपको ये फील कराएगा कि तुम बेबस हो, वो आपको अकर्स्ड फील कराएगा. देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो अदुव्वुम मुबीन है, बदतरीन दुश्मन है, खुला दुश्मन है. वो आपको गुनाह करा के बस छोड़ नहीं देगा, वो गुनाह करा के रिग्रेट फील कराएगा, अकर्स्ड फील कराएगा, अबैंडन फील कराएगा, फॉरसेकन फील कराएगा. ये फील कराएगा कि अल्लाह आपसे नफरत करते हैं, और ये फील कराएगा कि तुम वर्थलेस हो, तुम्हारी कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, एंड एक्चुअली यू आर यूजलेस एंड यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस सिन, यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस सिन. तो बात असल में ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग और फाइट दिस थिंग, देन प्लीज़ पहली चीज़ कि इन नेगेटिव वसावस से बचें, डीमोटिवेशन के फेज़ में जाने से बचें, गिव अप करने के फेज़ में जाने से बचें. ये पहली चीज़ है. देखें, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इस चीज़ को फाइट करना है तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, आपका अल्लाह ताला में होप हाई होना चाहिए, आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बढ़ना चाहिए, इवन इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन दिस सिन. ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड कि जब इंसान ये गुनाह करता है तो जाहिर है कि उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, लेकिन आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो फ़लसफ़ा हयात, वो ज़िक्र का सिस्टम और वो लाइफस्टाइल दिया हुआ है कि आप इस चीज़ को काउंटर करके, इस गुनाह को काउंटर करके अपनी सेल्फ एस्टीम वापस ला सकते हैं. कैसे? लेट मी गिव यू अ टिप. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो एन ईवल डीड, अ बैड डीड बाय अ गुड डीड. ये सिंपल फार्मूला ले लें, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी इंशाल्लाह. आप में रेजिस्टेंस आएगी टू फाइट दिस सिन. याद रखें, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, फाइट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स तो बहुत हैं, आई विल कम टू इट, बट ट्रस्ट मी, आई हैव सीन पीपल कम आउट ऑफ दिस फिल्थ. नंबर 1, बाय हैविंग ईमान इंक्रीज करके, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ा के. नंबर 2, सेल्फ एस्टीम. ये 2 चीज़ें अगर आप बढ़ा लेते हैं ना, आपके लिए इस चीज़ को काउंटर करना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा. सो दिस इज़ द टिप. Whenever you slip, ma'azallah, you get up,
you perform ablution, you go to the mosque, अगर मॉस्क में जाने का टाइम है, you do some good deed, you pray nawafil, and you pray to Allah subhanahu wa ta'ala right after sleeping. इस चीज को सेटल मत होने दीजिएगा, इस चीज को इजी मत लीजिएगा, इस चीज को रूटीन मत बनाइएगा. फौरन इसको काउंटर करें, फौरन इसको फाइट करें. यू विल सी इंशाल्लाह कि वन डे यू विल गेन सच स्ट्रेंथ, बिकॉज जाहिर है नमाज से आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ी है, आपकी रूह की ग़िज़ा भी है. यू विल गेट दैट पावर इंशाल्लाह टू काउंटर इट. तो एक तो ये बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको दे रहा हूँ, मस्जिद के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश कीजिए. मस्जिद में बैठा करें, मस्जिद में जाया करें, वहाँ की एनर्जी लिया करें. कुरान मस्जिद में जाके पढ़ा करें. देखें, अगर इस चीज़ का मुकाबला करना है तो बहुत प्रोएक्टिव होके करना पड़ेगा. दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. कोविड ने आपको ये सिखा दिया होगा कि भाई एक वायरस से, एक बीमारी से प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, वरना उसके काबू में आ जाओगे. हमने मास्क पहने, हमने सोशल डिस्टेंस रखा, हम घरों में भी बंद हो गए. किस लिए? बिकॉज वी वर सीरियस टू फाइट दैट डिजीज. आर यू नॉट सीरियस टू फाइट दिस डिजीज, दिस स्पिरिचुअल डिजीज? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कम टू द सोल्यूशन. मुझे बहुत दुख होता है, लोग सोल्यूशन के लिए आते हैं, लोग पूछते हैं कि इसका क्या किया जाए, और हम जब सोल्यूशन बताते हैं तो दे आर नॉट रेडी टू एक्ट ऑन द सोल्यूशन. मूवीज छोड़ना या मूवीज की फ्रीक्वेंसी कम करना ये एक सोल्यूशन है. बिकॉज हर मूवी में, ऑलमोस्ट हर मूवी में देयर इज समथिंग विच इज अ ट्रिगर विच कैन ट्रिगर इट ऑल. नेटफ्लिक्स अगर आप डेली विजिट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ पे नज़र पड़ रही है, उस पूरे प्लेटफॉर्म की अपनी एक नेगेटिव एनर्जी है. हाँ, कुछ यूज़फुल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जा रहे हैं, कुछ और चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर डेली विजिट कर रहे हैं तो फिर डोंट यू थिंक कि देयर विल बी सो मैनी ट्रिगर्स. म्यूजिक अ बिग ट्रिगर ऑफ दिस थिंग. वॉचिंग टीवी सीरीज आफ्टर टीवी सीरीज विथ सो मच फिल्थ एंड सो मच नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स, डोंट यू थिंक दे आर ट्रिगर? लोग ना टीवी सीरीज छोड़ना चाहते हैं, ना मूवीज की फ्रीक्वेंसी कम करना चाहते हैं. छोड़ना तो दूर की बात है. ठीक है, कुछ मूवीज जाहिर है कि अच्छी भी होती हैं, लोग देखते हैं मूवीज, लोग कुछ फैमिली मूवीज भी देखते हैं. बात असल में ये है कि मैं जिन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं किन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं. जब हमने ट्रिगर्स को अवॉइड नहीं करना, जब हमने अपने लाइफस्टाइल को ही नहीं बदलना है, ना कोशिश करनी है बदलने की, जब हमने एंटरटेनमेंट भी उस लेवल की करनी है, वो फजूल किस्म की चीज़ें देखनी है जो डिज़ायर्स को भी भड़काती हैं और जो जाहिर है कि हमारी रूह को लिटरली किल करती हैं, हमारी स्पिरिट को किल करती हैं, तो उसके बाद हम क्या समझते हैं कि हम इस चीज़ से बच जाएंगे? और फिर मुझे बहुत दुख होता है उन नौजवानों के बारे में जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये चीज़ उनकी डिज़ायर फुलफिल करने का एक ज़रिया है, और अब उन्होंने इस चीज़ को रूटीन बना लिया. शादियां लेट हो रही हैं, शादियां वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिस थिंग इज सो ईजी विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. शादी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है ना. विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल हैव अ पार्टनर जिनसे वो ये बातें करेंगे ऑनलाइन, और जिनके साथ वो ये पिक्चर्स शेयर करेंगे अपनी, और जिनसे वो पिक्चर्स मंगवाएंगे, जिनके साथ वो जाहिर है कि अपनी इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे. और ख़र्चा भी बहुत कम है जाहिर है, और सो कॉल्ड मज़ा भी आता है, और जाहिर है कि आपकी डिज़ायर भी फुलफ़िल होती है, और एट द एंड ऑफ द डे ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं है, जो मर्ज़ी करते फिरो. ये प्योर शैतानियत है, प्योर शैतान का लाइफस्टाइल है, और इसके जो डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, अगर हम सारे यहाँ पे डिस्कस कर लें तो यकीन करें कि यूथ में डिप्रेशन की एक वेव, एक लहर दौड़ पड़ेगी. और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हम ऐसी बातें करें जो हमें मज़ीद डीमोटिवेट करें,
हमें मज़ीद डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएं। बट जितनी भी मैंने बातें की हैं, प्लीज़ रियलाइज दिस थिंग विल किल योर ईमान. This thing is going to take every drop of iman from you. This thing is going to kill your self-esteem. This thing is going to create such complex problems for you. Psychologically speaking, spiritually speaking, physically speaking. Some of these problems you may not realize right now. But there are people who have faced these problems जो आपको बताएंगे कि ये चीज़ ने कितना नुकसान दिया उन्हें मैरिटल लाइफ में, कितना नुकसान किया उनके ब्रेन के साथ, देयर परसेप्शन अबाउट वुमेन, देयर परसेप्शन अबाउट सेक्शुअल लाइफ, देयर परसेप्शन अबाउट लव एंड रोमांस, देयर परसेप्शन अबाउट द फीमेल्स इन जनरल. इतना बेड़ा गर्क किया, इतना बेड़ा गर्क किया कि वो लोग इतना डिसीव हो गए कि उन्हें खुद भी ना पता लगा कि वो किस हद तक गलत राह की तरफ जा रहे हैं. और जब उन्हें पता लगा तो इट वॉज टू लेट फॉर देम, यानी इररिकवरेबल डैमेज हो चुका था. सो दिस थिंग हैज़ हिट आवर यूथ सो मच, एंड नॉट ओनली यूथ. मेरी तो रूह कांपती है कि बड़े उम्र के लोग भी इसमें इस हद तक इन्वॉल्व हैं. अब तो गांव के लोग जो इस कंटेंट को एक्सेस करते हैं और फिर किस किस तरह के वाक़यात, कसूर के वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि क्या क्या हो रहा है. क्या आप समझते हैं कि आपकी बच्चियां सेफ हैं? क्या आप समझते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जब अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं तो वहाँ पर जो नस्ल आ रही है, नौजवान नस्ल, वो क्या देख के आ रहे हैं, वो क्या फॉलो करके आ रहे हैं, उनकी रात कैसे गुजरी है, वो रात को क्या करके आ रहे हैं. उनका तो पूरी रात की डाइट ही है, अल्लाह माफ़ करे, इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी को बचा ले. और ऐसे बहुत हैं. मैं बहुत दाद देता हूँ उस नौजवान नस्ल की जो अभी तक अपनी वैल्यूज़ को कायम किए हुए, जो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, एंड दे डोंट फॉल इनटू दिस थिंग. और इवन इफ दे फॉल इनटू दिस थिंग, दे रिपेंट, दे रिग्रेट. एंड एज इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, द बिलीवर सीज सिन as if a mountain is about to fall on the believer. बिलीवर गुनाह को ऐसे देखता है, छोटे से गुनाह को, जैसे एक पहाड़ है जो उस पर गिर जाएगा. एंड अ मुनाफिक sees sins as if a fly was to sit on his nose, और वो फ्लाई को यूं करके, मक्खी को यूं करके झटक देता है, यानी उसके लिए गुनाह कुछ भी नहीं है. तो भाइयों और बहनों, आप खुद बताओ आप किधर जा रहे हो. जब आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हो, आप उससे किस तरह की गुफ्तगू करते हो, आपकी गुफ्तगू में क्या कंटेंट होता है, आप बात को किधर ले जाना चाहते हो, गुफ्तगू को किधर ले जाना चाहते हो, और आप क्या चाहते हो अपोजिट जेंडर से. फिर बात के बाद ये बात कहाँ जाती है, पिक्चर्स तक जाती है, वीडियोस तक जाती है, उसके बाद रियल लाइफ तक आती है, और उसके बाद क्या हासिल है. क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों में जो फीमेल आपकी बहनें हैं, और आपके घरों में ज़ाहिर है कि जो हो सकता है कि ऐसे वाक़यात खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी फ़र्द के साथ ना हो जाए. क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या वो प्रोटेक्टेड है? क्या आपने कभी घर में टाइम दिया है? या आप अपनी ही डिज़ायर्स में इमर्स्ड हैं, या आप अपनी ही कार्नल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में लगे हुए और गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं. ये फितना किसी को भी टच कर सकता है. आपके घर में भाई बहन बच्चे, आपके घर में इवन बड़े. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा इंटरनेट यूज़ कितना है, हमारे घर में इंटरनेट कितना एक्सेसिबल है, हमारे घर में आपस में हम कितना बैठते हैं, और मोबाइल फ़ोन्स के साथ अकेले में हम कितना टाइम गुजारते हैं. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये गुनाह रात के वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है? तो क्या मैं रात को सारी रात जागता तो नहीं? मैंने कभी रूटीन ही अपनी ठीक करने की कोशिश नहीं की, तो मैं इस गुनाह से कैसे छुटकारा पाऊंगा? क्या आपने कभी नोट किया है कि आपके सिबलिंग्स रात को जाग के क्या कर रहे हैं? क्या वो आपको ये कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस? क्या वो आपको ये कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करो? अगर तो वो ये कहते हैं तो फिर इस्लाम का हुक्म तो ये है कि एक दूसरे की हिफाजत करो. नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ का हुक्म है इस्लाम में.
इस्लाम में तो फैमिली स्ट्रक्चर ये है कि लुक आउट फॉर ईच अदर, और अगर एक दूसरे को बुराई की तरफ जाते देखो तो हेल्प आउट करो एक दूसरे की, रीच आउट टू ईच अदर, एक दूसरे की मदद करो, शैतान को डिफीट करो। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप खुद सोचें कि ये चीज का क्या हासिल है, ये चीज आपको कहां ले जा रही है। ये चीज, आप इनोसेंट थे, आप मासूम थे, आपकी उम्र बहुत से प्रोडक्टिव काम करने की थी, आप किन कामों में लग गए। हर वक्त आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, व्हाट्सएप पे आप ऑपोजिट जेंडर से बात कर रहे होते हैं, और एक से नहीं 5-6 से कर रहे होते हैं, और जहां आपका दाव लग जाए वहां पे आप दाव लगाते हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। कल को हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। कल को हमारी कोई बात आउट होती है, हम अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। कल को हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे फेस करेंगे। कल को बहनों आप सहाबियात को कैसे फेस करेंगे, जिन सहाबियात को आप आइडियल मानती हैं, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा और दीगर तमाम सहाबियात। दे वर वुमेन ऑफ प्योर कैरेक्टर, दे वर वुमेन ऑफ हया, दे वर वुमेन हु प्रोटेक्टेड देयर चैस्टिटी, दे वर वुमेन whom Allah loved and who loved Allah and His messenger। मुझे पता है कि आप भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती हैं, आप सहाबियात से मोहब्बत करती हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसा है कि किसी अनजान लड़के की बातों में आके, किसी अनजान मर्द की बातों में आके, उसकी इमोशनल बातों में आके, उसकी इश्किया शायरी के चंगल में आके और उसकी तारीफ के चंगल में आके आप अपनी हया खो देती हैं, आप अपने माँ बाप को भूल जाती हैं, आप अल्लाह रसूल को भूल जाती हैं। बात का माइंड ना कीजिएगा, मैं बहुत इमोशनली ये बात कर रहा हूँ, और मैं भाइयों से बात करना चाहूँगा कि आपको क्या हो जाता है। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? क्या आपको नहीं पता कि आप ऐसे कामों में मुलविस होंगे तो कल को आपकी औलाद भी होनी है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसा ना हो जिसने ये चीज़ देखी हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लीनियज पाकीज़ा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली में तमाम लोग ज़िना से पाक हों, नमाजी हों? क्या आप नहीं सोचते ये बातें? क्या आप अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करते हैं? क्या आपका कंट्रोल इतना गिर चुका है, क्या आपका कैरेक्टर इतना गिर चुका है कि आप इस चीज़ के लिए कुछ भी करते हैं? आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए और सिर्फ अपनी कार्नल डिज़ायर्स पूरी करने के लिए अगले को बर्बाद कर देते हैं। ये किस डगर हम चल पड़े? शैतान ने हमें किस डगर लगा दिया? आपकी उम्र कैरियर में ग्रो करने की थी, आपकी उम्र जो है वो माँ बाप का सहारा बनने की थी, आपकी उम्र स्पोर्ट्स करने की थी, आपकी उम्र पढ़ाई करने की थी, आपकी उम्र पढ़ाई में एक्सेल करने की थी, आपकी उम्र सोशल वर्क करने में थी, आपकी उम्र कम्युनिटी सर्विस करने में थी, आपकी उम्र इस्लाम का बोलबाला करने की थी, आपकी उम्र इस्लाम का सिपाही सलार बनने की थी, आपकी उम्र बहनों की रखवाली करने की थी, आपकी उम्र कौम की लड़कियों की इज्जत की हिफाजत करने की थी, और आपकी उम्र माँ बाप की खिदमत करने की थी। आप किधर लग गए? आप क्या कर रहे हैं? आप किस डगर जा रहे हैं? इस पर आप ज़रूर सोचिएगा और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तौबा कीजिएगा और अपने आप को वेकअप कॉल दें, टिका के वेकअप कॉल दें अपने आप को। मुझे दुख होता है जब मैं यूथ के हाथ में सेल फोन देखता हूँ और वो लगे होते हैं एक दूसरे से, एंड दे डोंट केयर हु इज़ अराउंड देम, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड देम। उनकी हया खो चुकी है, शर्म हया जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है हमारी यूथ से खोता जा रहा है। मुझे दुख होता है जब वो ऐसी मीम शेयर करते हैं जिसमें सेक्सुअल रेफरेंसेस होते हैं। मुझे दुख होता है जब वो पॉर्न स्टार्स के नाम लेते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं। किधर जा रहे हैं आप लोग? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई रेपुटेशन का जो है आप लोगों को वो डर नहीं।
ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी जो बदनाम है, मशहूर है कि यार माल लेना है तो इनसे लो, ये सप्लायर है। क़यामत वाले दिन फिर खड़ा किया जाएगा आपको कि आजो जी सप्लायर। हाँ जी, क्या क्या देते थे, क्या क्या सप्लाई करते थे लोगों को। सप्लायर कहलाना चाहते हैं आप क़यामत वाले दिन? इस नाम से पुकारे जाना चाहते हैं आप क़यामत वाले दिन? ट्रू स्टोरी है, पॉर्न फ्रॉम द ग्रेव। मुफ्ती मैंक ने सुनाई कि एक लड़का जो पॉर्न एडिक्शन में इन्वॉल्व था, जो बाकायदा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पॉर्न वेबसाइट्स को पे करता था, कंटेंट मंगवाता था, कंटेंट आगे अपने दोस्तों से शेयर करता था। दोस्तों ने कहा यार हमारे साथ भी शेयर किया कर, बहुत यूनिक कंटेंट है। उसने जाहिर है कि बार बार शेयर करना पड़ता था, ऑटो फॉरवर्डिंग पर अपना ईमेल सिस्टम लगा दिया कि जब भी ये कंटेंट आएगा आई विल auto forward it, my email system will auto forward it to my certain number of friends. That person died in a car crash and some of his friends were with him. And one day those friends were remembering him while sitting with a sheikh and they were crying. उसके दोस्त रो रहे थे और वो कह रहे थे कि शेख हमें अभी तक उसकी तरफ से, उसके ईमेल से वो कंटेंट रिसीव होता है और वो ग्रेव में है। अल्लाहु अकबर। इमेजिन आप ग्रेव में हैं और आपका ये जो गलत किस्म का जो आपने शर फैलाया है, अल्लाह माफ़ करे, जो फैलता जा रहा है। इमेजिन करें कि पीपल आर रिमेंबरिंग यू स्टिल फ्रॉम दिस थिंग कि ही वॉज अ सप्लायर, ही वॉज समवन हु यूज्ड टू फॉरवर्ड दिस थिंग, ही वॉज समवन जो हमें भी दिखाता था, खुद भी देखता था। और ग्रेव में बजाय के सदका जारिया बनने के आपके लिए वो एक नेगेटिव चीज़ बनती जा रही है, आप पे बोझ आ रहा है। अल्लाह माफ़ करे। व्हाट अ डेडली सिचुएशन दैट इज़। अल्लाह उस भाई को माफ़ फरमाए, मैं उसकी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा। लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसा ना हो कि हम इस गुनाह में इन्वॉल्व हो और हमें मौत आ जाए। ऐसा ना हो कि हम अपनी ख्वाहिशात के इस सैलाब में डूबे हों और हम रियल लाइफ से बहुत दूर चले जाएं और हमारी कोताही की वजह से हमारे किसी फैमिली मेम्बर का नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, सोसाइटी का नुकसान हो जाए, हमारे इर्द गिर्द के लोगों का नुकसान हो जाए। ऐसा ना हो कि हम इस समंदर में डूबे हुए और हमारी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। तो प्लीज़ अपना मुहासबा कीजिए, सॉल्यूशंस की तरफ आएं। मैं अब चंद एक सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विच आई बिलीव इंशाल्लाह आर गोइंग टू हेल्प एंड विच हैव वर्कड एक्चुअली। सबसे पहली बात, ट्रिगर को अवॉइड करें और ये सबसे मुश्किल काम है। अगर मूवीज़ वो वाली देखनी नहीं छोड़नी, अगर नेटफ्लिक्स डेली विजिट करना नहीं छोड़ना, टीवी सीरीज़ नहीं छोड़नी और स्पिरिचुअलिटी गेन नहीं करनी, मस्जिद में नहीं जाना, तो फिर यू आर एब्सोल्युटली प्रोन टू दिस थिंग। नंबर 2, पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताती है कि जब आपको ट्रिगर आए और जब आपको इसकी नीड फील हो तो ज़्यादा स्ट्रेस में मत जाइए, इसको ज़्यादा फाइट ना कीजिए, मेंटली फाइट ना कीजिए। वैसे तो फाइट करना है, इसको ज़्यादा सर पे ना चढ़ाइए कि यार ये क्या आ गया है, मैं अब इसे फाइट करूं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए। ईगो डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ें। ईगो डिप्लीशन ये है कि आप में एक ख़ास सकत है सेल्फ कंट्रोल की, उसके बाद ये सकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल बर्नआउट कर लेंगे एक ट्रिगर की वजह से, एक थॉट की वजह से, और मेंटल बर्नआउट हो जाएंगे, ज़ाहिर है कि एक चीज़ को सोच सोच के स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका सेल्फ कंट्रोल उस हवाले से वीक होता जाएगा। माई टिप इज़ रिलैक्स। आपको नीड आई है, रिलैक्स रहें, आउज़ बिल्ला पढ़ें, डोंट थिंक मच अबाउट इट, डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट पैनिक, डोंट से टू योरसेल्फ कि अब तो मैं फिसला ही फिसला और आज तो होगा ही होगा। ट्राई टू चिल आउट, ठीक है। अपने आप को थपकी दें कि नहीं, तू इंशाल्लाह बचेगा। लिटरली अपने आप को थपकी दें, पॉजिटिव रहें अपने बारे में, ज़्यादा टग ऑफ वॉर ना करें इस चीज़ से, झटक दें कि ठीक है जी देखेंगे, ज़्यादा इस पर स्ट्रेस मत लें। ये मेरी आपको टिप है, ओके। क्योंकि ज़ाहिर है कि यू नीड सेल्फ कंट्रोल, यू नीड
पॉजिटिव डोज, यू नीड सेल्फ एस्टीम टू फाइट दिस थिंग. और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इब्न अल क़य्यिम की बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है. ही सेड कि जिस तरह देखें एक बीज पौधा कैसे बनता है, उस बीज को पानी दिया जाता है ना. थॉट एक बीज है, आपने एक बीज बोया, एक गलत मतलब थॉट आपको आया, एक ट्रिगर आया, उस थॉट को आप अगर पानी करेंगे, वाटर करेंगे बीज की तरह, यानी मज़ीद उस पर सोचेंगे, मज़ीद एक स्टेप आगे लेंगे, सोचते रहेंगे, रात को सोने से पहले सोचेंगे, जाहिर है तो क्या कर रहे हैं आप, उस बीज को पानी दिए जा रहे हैं, पानी दिए जा रहे हैं. वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ के वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा और आपका माइंड फिसल जाएगा, आपका नफ्स फिसल जाएगा वो काम करने के लिए. तो हमेशा बीज को पानी ना दें, बुरे थॉट्स को पानी ना दें. लोअर योर गेज एट द फर्स्ट थिंग, अपनी गेज को खुला मत छोड़ें. प्रैक्टिस इट. गेज लोअर प्रैक्टिस करने से होती है. कोई अगर मुझे ये कहे कि मेरे कंट्रोल में मेरी गेज नहीं है तो वो झूठ बोलता है, उसको बेसिक साइकोलॉजी का नहीं पता है. गेज लोअर करने से लोअर होती है. रिमेंबर दिस थिंग, वन थिंग, ओके. देन स्टे कनेक्टेड टू मॉस्क एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द मॉस्क, स्पिरिचुअल एनर्जी. मॉस्क में जाके कुरान मजीद पढ़ें, नमाज़ों के पक्के हो जाएं, नमाज़ों के बारे में इस हद तक सीरियस हो जाएं कि बाजमात नमाज अदा किया करें, और वज़ू करके प्रॉपर 5-1 मिनट पहले नमाज़ पढ़ने पहुंचा करें, मस्जिद में जाकर बैठा करें. फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, फ़रिश्तों की सपोर्ट लें इस चीज़ को फ़ाइट करने के लिए. गेटिंग बिज़ी, अपने आप को जितना मसरूफ़ कर सकते हैं करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसमें पढ़ते हैं वो होते हैं जो बिल्कुल फ़ारिग होते हैं, जिनके लिए कुछ करने को नहीं होता है. तो किसी ना किसी सर्कल के साथ अपने आप को अटैच करें. माशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जो अपने आप को अटैच करते हैं चीज़ों से, क्योंकि वो इससे निकलना चाहते हैं. वो स्पोर्ट्स शुरू करते हैं, दीनी महफिल में बैठना शुरू कर देते हैं, हलकात ज्वाइन कर लेते हैं, वो अपनी कोई ना कोई मसरूफियत बना लेते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो कोई ना कोई अपनी मसरूफियत बनाए, फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को थकाएं ताकि ये काम करने की एनर्जी ना हो आपके पास. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक इज़ फास्टिंग. ट्राई करके देखें, रोज़े रख के देखें. रोज़े बेशक डिज़ायर को कम कर दें और ऐसी खुराक ना खाएं जो सेक्सुअल डिज़ायर्स को इंक्रीज़ करें. खुराक की तरफ भी तवज्जो दें. सर्च इट आउट कि ऐसी मॉडरेट खुराक कौन सी है जिससे ये वाली चीज़ कर्ब हो शादी से पहले ऑब्वियसली. और इसका बहुत बड़ा सलूशन निकाह है और शादी है. जितना जल्दी इसकी तरफ आप आ सकें आप आ जाएं. शादी को अल्लाह ताला ने, निकाह को अल्लाह ताला ने फोर्ट्रेस कहा है कुरान में. इट विल एक्ट लाइक अ फोर्ट्रेस. इंशाल्लाह आप इस चीज़ से कदरे हद तक बचे रहेंगे और आपकी अटेंशन भी डाइवर्ट होगी, ज़ाहिर है आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ेंगी. तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने बताए हैं, लेकिन जितनी भी मैंने बातें की हैं बहुत दिल से मैंने आपसे आज बात की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात यूथ तक ज़रूर पहुँचेगी और ये मेरे दिल की आवाज़ है. मैं चाहता हूँ कि यूथ इस बीमारी से, इस डिप्रेशन से, इस वर्थलेस लाइफ से और इस अज़ियतनाक लाइफ से निकले, कि वो अपने कमरों से निकलकर, अपने मोबाइल फ़ोनों से निकलकर प्रोडक्टिव हो जाएं, अच्छे शहरी बन जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे बेटे बन जाएं, अच्छी बेटियां बन जाएं, अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बन जाएं, बंदियां बन जाएं और उनकी लाइफ संवर जाए और उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आ जाए. ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये मेरी उम्मीद है आप सबसे. इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो एपिसोड है, उसको मैं फ़िनिश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आप सब के लिए. जो कोई भी इस फितने से गुज़र रहा है, इस चैलेंज से गुज़र रहा है, अल्लाह उसकी स्पेशल मदद फरमाए. अल्लाह ताला उसको ऐसा ईमान दें, ऐसी स्ट्रेंथ दें कि वो इस चीज़ को काउंटर कर सकें और अल्लाह ताला उनकी स्पेशल एंजल से मदद फरमाए. लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला उन्हें ये भी तौफीक दें कि वो ख़ुद एक्शंस लें और ख़ुद इस चीज़ के बारे में वरी करें और इस चीज़ को काउंटर करने की प्रॉपर प्लानिंग करें और प्रॉपर इरादा करें
तो बेशक जो भी इंसान इरादा करता है किसी चीज़ को छोड़ने का, अल्लाह ताला उसकी डायरेक्ट हेल्प करता है। सूरह अनकबूत की आयत वर्स नंबर 69, जो कोई भी हमारी राह में जिदोजहद करेगा हम उसकी मदद करेंगे और हम उसके लिए रास्ता आसान कर देंगे। इसी आयत के साथ मैं आज का प्रोग्राम एंड करता हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर लिसनिंग।